स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी कर रहे हैं और आज के इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, ये आपके लिए नया होगा लेकिन समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए अच्छा से समझिएगा और बढ़िया से क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। पहले लिखेंगे ए सीक्वेंस A1 A2 A3 ऐसे करते करते कहाँ जाएंगे, n-1 और an इज सेड टू बी इन जीपी इफ मतलब एक सीक्वेंस है जिसके टर्म है A1 A2 A3 ऐसे करके an-1 और an। इसे हम लोग जीपी में कहते हैं। कब जीपी में कहते हैं? इफ ऐसा है कि बाद वाला टर्म बाई पहले वाला टर्म, बाद वाला टर्म A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू ऐसे ही क्या हो जाए n-वा टर्म बाई an-1 और जो सबका वैल्यू आए ना एक कांस्टेंट टर्म r के बराबर है। किसके बराबर है? r के बराबर है। r क्या है यहाँ पे? r क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और इस नियतांक को, इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो, सार्वत्रिक अनुपात, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात भी कह सकते हैं। सार्वत्रिक अनुपात से अच्छा है सार्व अनुपात, रेशियो है ना। तो कॉमन रेशियो होता है r का मतलब, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट होता है एक। कॉमन रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? सार्व अनुपात। चलिए तो क्या हम बताएं, समझने की कोशिश कीजिए अच्छा से। यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे कि जैसे देखिए 2 6 उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे 18 54 है ना, ऐसे करके क्या है 162 ऐसे एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में देखिए क्या रूल है। हमने देखा कि डिफरेंस सेम नहीं है। 6 - 2 4, 18 - 6 12, तो डिफरेंस सेम नहीं है। इसलिए क्या है, यह AP में नहीं होगा। तो देखिए रेशियो देखते हैं, यह आपका क्या है A1 है, ये आपका क्या होगा A2 होगा, ये आपका क्या होगा A3 होगा, ये क्या होगा A4 होगा, ये क्या होगा आपका मतलब कि A5 होगा, है ना। देखिए तो यहाँ पे देखिए A2 बाई A1 6/2 कितना होगा 3 हो जाएगा। A3 बाई A2 क्या मिला हमको, तो 18 बाई कितना हमको मिल गया 6 मतलब 3 मिला। ऐसे ही और भी टेस्ट कर लीजिए, हम लोग कर सकते हैं कि A4 बाई A3 54 बाई 18, ये भी आपको 3 दे रहा है। तो मतलब ऐसे ही हम लोग को रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ पे सब जगह क्या है, रेशियो का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है। सब जगह क्या है, सेम रेशियो आ रहा है, ठीक है ना। तो जो सेम वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे R कहलाएगा। और सेम वैल्यू आने के कारण इस सीक्वेंस को बोलेंगे क्या, यह जीपी में है। और यहाँ पे R का मान क्या हो गया 3 हो गया। और इस R का मान 3 मतलब कॉमन रेशियो सार्व अनुपात क्या हो गया 3 हो गया। आई होप आप इस बात को समझ लिए होंगे, बढ़िया से अच्छा से समझ गए। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका और भी एग्जाम्पल क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए अच्छा से एग्जाम्पल, जैसे लिया हमने 3, उसके बाद लिया 9 27 81 243, ये सब क्या है जीपी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बताइए R का मान क्या होगा, तो 9/3 कर लेंगे, क्या होगा 3 हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात देखिए 4 8 देखिए उसके बाद 16
32 64, इसमें क्या हो रहा है 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ऐसे कर दें तो इसमें देखिए ए भी जीपी में है और आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा आपको 8/4 बराबर 2। क्लियर बात समझ गए ना, क्लियर। चलिए तो इस तरीके से हम लोग एक बात समझ गए कि जीपी में अगर होगा, जैसे मान के चलिए अगर हम देखते हैं कि अगर ए बी और सी जीपी में है, जीपी में अगर है तो क्या मिलेगा बोलिए, बी बाई ए बाद वाला बाई पहले वाला बराबर बाद वाला बाई पहले वाला, ये हो जाएगा, है कि नहीं। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका बेनिफिट भी है, देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए क्वेश्चन देते हैं हम कि इफ़ 4x and 16 इज आर, लिखिए आर इन जीपी फाइंड x। अगर ये जीपी में है तो x बताइए। सॉल्यूशन है कि 4x 16 किस में है, जीपी में है, इसलिए बाद वाला बाई पहले वाला, बाद वाला बाई पहले वाला बराबर फिर बाद वाला टर्म बाई पहले वाला टर्म, ठीक, पहले वाला टर्म। चलिए x गुने x कितना होगा, x स्क्वायर होगा, ये हो गया 64, इसलिए x बराबर क्या होगा √64, मतलब प्लस माइनस यहाँ पे 8 मिला। यही क्या हो गया हमारा x का दोनों मान हो गया। दोनों मान क्या है, सत्य है। दोनों मान क्या है, सत्य है। x का दोनों मान सही माना जाएगा। आइए आगे देखा जाए और ही बातें समझने की कोशिश की जाए। क्लियर। देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है, समझने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे लेट a बराबर फर्स्ट टर्म, इसी तरह आगे बढ़िएगा स्टार देके ऐसे, फर्स्ट टर्म का मतलब पहला पद, पहला टर्म हो गया ये। r बराबर मान लीजिए क्या, कॉमन रेशियो CR, ठीक है। तो इसलिए GP क्या होगा, देखिए GP बराबर क्या होगा, लिख दीजिए यहाँ पे a, अगला पद क्या करना है a गुने r करना है, अगला पद क्या करना है a गुने r, इसका सब में r से गुना करते जाइए। अगला पद क्या होगा AR3, अगला पद AR4, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बात समझ में आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि पहला पद यहाँ पे है, पहला पद है तो यहाँ पे r का पावर गायब है। दूसरा टर्म या लिख रहे हैं हम लोग, ये दूसरा टर्म मान लीजिए है, ये दूसरा टर्म की बात हो रही है तो यहाँ पे r का पावर 1 है। तीसरा टर्म की बात हो रही है तो r के पावर 2 है। चौथा टर्म की बात हो रही है तो r के पावर 3 है। पांचवा टर्म में r के पावर 4 है। मतलब जिस टर्म की बात हो रही है उसमें क्या हो रहा है, r के पावर में कम हो रहा है और a सब में है। तो ऐसे अगर nवा टर्म की बात होगी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, a तो रहेगा सब में है, r के पावर n-1 एक कम कर देंगे। क्लियर। तो सबसे पहले जीपी मिल गया आपको एक, और इसलिए nth टर्म ऑफ क्या हो गया, nth टर्म ऑफ ए जीपी क्या हो गया, लॉजिकली क्या निकाले हम लोग, a r के पावर n-1, इसलिए ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a r के पावर n-1, मतलब nth टर्म। क्लियर, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ये, राइट। क्लियर। तो इसमें रिजल्ट भी निकल गया आपको, और यहाँ हेडिंग बना देंगे आप आराम से, आप लोग nth टर्म ऊपर लिख देंगे तो और मज़ेदार बात हो जाएगी, राइट। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। रटना बिल्कुल नहीं है, लॉजिकली देखा हमने कि हर बार जिस टर्म की बात करो उसमें r के पावर में क्या एक कम है, तो क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द सिक्स्थ टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। कौन सा जीपी, 2, 6, 18, 54 है ना। इसमें क्या रखिए, nवां पद निकालिए और छठा पद भी निकालिए। आइए सॉल्यूशन किया जाए। यहाँ पे
गिवन जीपी क्या है बोलिए, गिवन जीपी क्या है, गिवन जीपी इज बोलिए, तो 2, 6, 18, 54 ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे ए का मान क्या होगा, पहला टर्म 2 होगा, आर का मान क्या होगा 6/2, 6/2 3 होगा, 6/2 कितना होगा 3 होगा। चलिए लिखेंगे सिंस एनवा टर्म ए एन बराबर क्या होता है, ए आर के पावर n-1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे A6 क्या हो जाएगा बोलिए, ए का मान 2 है, आर का मान 3 है, पावर 6 - 1 मतलब 2 × 3 के पावर 5, 2 × 3 के पावर 5 81, 3 के पावर 4 होता है, और 81 चौक कितना त्रिका 243 मतलब हो गया 6 और 4 दूना 8, तो 2 दूना 4, 400 क्या हो गया 486 हो गया 6 टर्म। फिर लिखेंगे यहाँ पे अगेन पुनः क्या है, एनवा टर्म का फॉर्मूला an 1 r n-1 है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो ए का मान 2, आर का मान 3, n-1 ठीक है ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एनवा टर्म का फार्मूला आपको पता चल गया कि याद रखिए कि एनवा टर्म का फार्मूला जीपी में क्या होता है, तो ए आर n-1 यही होता है जीपी में, यही कहानी है, क्या है nth टर्म ऑफ जीपी। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, क्लियर। चलिए राइट, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फंडा है, बहुत सारे क्लियर कंसेप्ट है, आगे देखिए और आगे देखिए क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिखाना चाहते हैं हम। इसमें देखा आपकी इसमें मतलब कि बहुत आसानी से हम काम निकाल दिए हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें सीखते हैं कि एन का मान कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है which term of GP 3, 6, 12, 24 ऐसे इज 30, 72। 30, 72 कौन सा टर्म है इस जीपी का। सोल्यूशन देखिए, मान लीजिए कि नहीं पता है कि कौन सा टर्म है, नहीं पता है कौन सा टर्म है, तो एक काम करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एनवा टर्म है, लेट nth टर्म इज 30, 72, इसलिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा 30, 72। तो ए एन का मान, ए एन का एनवा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर n-1 बराबर 30, 72। ए का मान कितना है, ए का 3, आर का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ पे साइड में हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं। ए का मान 3 है, आर का मान क्या है 6/3 मतलब 2, क्लियर। तो 3 × 2 का पावर r-1 बराबर 30, 72। यहाँ से इसको उड़ा देंगे, 10 × 24 आएगा। अब मतलब ये हुआ कि 2 के पावर n-1 बराबर 10 × 24। इस 10 × 24 को क्या करें हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 10, इतना आता है ये। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 माने बेस तो क्लियर है, तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर 10, तो n बराबर 11, n बराबर क्या हो गया 11 हो गया। n इज इक्वल टू 11, तो इसलिए 11th टर्म इज क्या होगा 30, 72। इस जीपी का 11वां पद क्या होगा 30, 72 होगा। आइए अब हम लोग यहाँ से उस टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आगे चल के, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, which term of the
GP रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 इज 729। इस GP का कौन सा पद 729 होगा? देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। A बराबर क्या है? रूट अंडर 3 है। R बराबर क्या होगा? 3 बाई रूट अंडर 3, मतलब कितना होगा? रूट 3 होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि लेट nth टर्म इज 729। इसलिए n बराबर क्या होगा? 729 हो जाएगा। A r के पावर n माइनस 1 बराबर 729। तो चलिए A का मान कितना है? रूट 3 है। R का मान कितना है? R का मान हो जाएगा रूट 3 n माइनस 1 बराबर 729। अब सुनिए ना, यहाँ पे इसका पावर तो 1 हो जाएगा, पूरा का पावर जाके जुड़ेगा कट जाएगा, तो मतलब रूट 3 का पावर n बराबर 729 है यहाँ पे। अब और ध्यान से देखिए क्या करना है। 3 का पावर क्या हो जाएगा? यह मतलब रूट 3 का मतलब क्या है? रूट 3 का मतलब है 3 का पावर 1/2। रूट 3 का मतलब क्या है? 3 का पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 का पावर 1/2, यहाँ पे 1/2 और n है तो पूरा का पावर n कर देंगे, बराबर 3 का पावर कितना करेगी? 729 आएगा। तो 3 के पावर 6 करने पर 729 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर n/2 बराबर 3 के पावर 6। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो n/2 बराबर 6, मतलब बेस क्लियर हो गया। तो n बराबर क्या हो गया? 6 दूना 12। तो n बराबर 12 क्या आएगा आपका? आंसर आएगा। अगर n का मान 12 आएगा तब जाकर क्या होगा? आपका 729 मिलेगा। तो लिख देंगे इसलिए 729 इज द 12th टर्म, 12वां पद है। समझ गए बात को बढ़िया से? चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। जीपी में ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ पे कह रहे क्या? फाइंड जीपी निकालें। कब? कहेगा हुज क्या चीज़? तो फिफ्थ टर्म इज फिफ्थ एंड एथ टर्म्स आर 80 एंड 640 रेस्पेक्टिवली। जीपी निकाले इसका 5वां और 8वां टर्म क्या है? 80 और 640 से क्रमशः। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखिए 5वां टर्म क्या है? 80 है। दैट मीन्स ए आर के पावर क्या हो जाएगा? 4 बराबर 80 है ना। ए आर के पावर 4 बराबर 80। तो देखिए यहाँ पे ना ए मालूम है ना आर मालूम है, तो इसको 1 मान लेंगे। एंड कौन सा टर्म? अब है एंड 8 टर्म A8 बराबर कितना है? 640 है। तो AR7 बराबर 640, इसको 2 मान लीजिए। लिखिएगा फ्रॉम 2/1, 2 में 1 से भाग करने पर। तो AR7 बाई AR4 बराबर 640/80। ये कट गया 8, ये हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं? R के पावर
7 घटाओ 4 कितना होगा 3, 8। कट जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। r बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। r के मान निकालने के बाद क्या होगा लिख देंगे, किसी समीकरण से लेंगे, लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 एक से चलिए a गुने r के पावर 4 बराबर कितना है 80 है। मतलब a का मान पता नहीं, r का मान 2 निकला है, 4 बराबर 80, 16 25 80, 5 बार में कट जाएगा। a का मान क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा, a का मान 5, r का मान 2, इसलिए gp क्या होगा gp इज 5, 2 से गुना कीजिए 10 20 30 क्या होगा ऐसा ही निकलेगा। तो इसलिए अगर कहेगा आपसे ज्योमेट्रिक सीरीज लिखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज, और आपसे ही कहा दिया कभी क्वेश्चन में दिया नहीं, इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज लिखना है अगर तो क्या करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ऐसे करके चलेंगे, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हैं। जो आपको हमने बताया वैसे क्वेश्चन आसानी से आप बड़े प्यार से आराम से समझ सकते हैं, राइट। ज्योमेट्रिक सीरीज लिखने का तरीका मतलब क्या, जो सीक्वेंस मिला है ना जीपी मिला है उसको पदों के बीच में प्लस का साइन जोड़ दीजिए, राइट, क्लियर। अब देखिए पहले यहाँ पे रटने वाली कुछ बात ही नहीं, एक और टर्म लिखेंगे हम लोग थ्योरी, nth टर्म फ्रॉम इंड, अंतिम से nवां पद, इंड ऑफ जीपी, इंड ऑफ एच जीपी, जीपी के अंत से nवां पद, जीपी के अंत से nवां पद, जीपी का अंत कौन है देखिए पहले यहाँ पे, चलिए जीपी कंसिडर करते हैं, मानते हैं यहाँ पे ए आर स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में ये एल बाई आर स्क्वायर, फिर क्या होगा एल बाई आर क्यू, ऐसे, ठीक है। तो अब अंतिम से चलना है, हम किधर चलना है सोचिए जरा बढ़िया से। ये पहला पद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कुछ डिस्कस निकल रहा है। इसमें क्या दिखाई दिया, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या एल बाई आर के पावर 1, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एल बाई आर के पावर, दूसरा पद है ना, ये कौन सा टर्म है, ये आपका है दूसरा टर्म, इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 - 1, क्लियर। ये कौन सा पहला पद, इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, एल बाई आर के पावर 0, जिससे कैसे लिख सकते थे हम लोग, एल बाई आर के पावर 1 - 1। अच्छा, इसके बारे में तीसरा पद है ये, इसके बारे में क्या लिखते हैं आप लोग, एल बाई आर के पावर 3 - 1। इस चौथा पद है ये, इसके बारे में क्या लिखते हैं, एल बाई आर के पावर 4 - 1। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कि ये जो है ना, पहले पद में 1 में से 1 घट रहा है, दूसरे पद में 2 में से 1 घट रहा है, तीसरे पद में 3 में से 1 घट रहा है, चौथे पद में 4 में से 1 घट रहा है। तो अगर जो पद रख रहे हैं उसमें से 1 घट रहा है, एक सब में घट रहा है, इसलिए nth टर्म फ्रॉम इंड, अंतिम से नवा पद क्या हो जाएगा, तो एल बाई आर के पावर n - 1, ये फार्मूला हो गया, एल बाई आर के पावर n - 1, यही फार्मूला हो गया। अभी एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। लिखिएगा यहाँ पे, कह रहे क्या, फाइंड द 8th टर्म, 8वां पद, 8th टर्म फ्रॉम इंड ऑफ जीपी, कौन से जीपी, तो 3 6 12 24 12 2 88, एक जीपी है, इसके क्या करना है हमको, अंतिम से 8वां पद बताना है। चलिए सॉल्यूशन लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे
7th टर्म फ्रॉम इंड, 7th टर्म फ्रॉम इंड, सॉरी 8th टर्म पूछा जा रहा है ना, 8वां टर्म, 8वां टर्म, तो क्या हो जाएगा L बाई आर के पावर 8 - 1। L का मान तो सीधे दिख रहा है 1 2 2 8 8 बाई R का मान कितना है, R का मान निकाल लीजिए साइड से। देखिए साइड में L का मान क्या कन्फर्म हुआ, ये हुआ, और उसके बाद R का मान क्या कन्फर्म हुआ 6/3 2, क्लियर। चलिए तो 12 2 8 8 बटा 2 के पावर 7 कितना होगा 128 होगा। कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, इसको कैलकुलेट कीजिए, 128 से कट जाएगा 96 बार में, कितना करेगा कटेगा 96 बार में, तो इधर से क्या होगा, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 96 होगा। तो आज की क्लास का लास्ट थ्योरी था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ में, नए अंदाज में। ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और हाँ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।